बिलाम और उसकी गदही। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। और उस गदही की यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पाँव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? और गदहा बातें करने लगा। क्या आपने कभी किसी गधे को बातें करते सुना है? आप शायद कहें नहीं, मैंने तो नहीं सुना। और वैसे भी जानवर कहाँ बात करते हैं। मगर बाइबल एक ऐसे गधे के बारे में बताती है जिसने बातें की थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। इसलिए कनान देश पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब यह खबर मोआब देश के राजा बालाक तक पहुंची तो वह डर गया। इसलिए उसने एक चालाक आदमी बिलाम को बुलवा भेजा ताकि वह जाकर इस्राएलियों को श्राप दे। राजा ने यह भी कहलाया कि इस काम के लिए वह उसे ढेर सारा पैसा इनाम में देगा। इतने बड़े इनाम के बारे में सुनकर बिलाम फौरन अपने गदहे पर सवार हुआ और राजा बालाक से मिलने को निकल पड़ा। लेकिन यहोवा नहीं चाहता था कि बिलाम इस्राएलियों को श्राप दे। इसलिए परमेश्वर ने बिलाम को रोकने के लिए अपना एक स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत एक लंबी तलवार लेकर बिलाम के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। बिलाम को स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके गदहे ने देख लिया। इसलिए गदहा बार बार स्वर्गदूत से बचकर निकलने की कोशिश करता। लेकिन जब उससे ऐसा नहीं हुआ तो वह रास्ते में ही बैठ गया। इस पर बिलाम को गदहे पर बड़ा गुस्सा आया और वह उसे डंडे से दनादन मारने लगा। फिर यहोवा ने ऐसा चमत्कार किया जिससे बिलाम ने अपने गधे को यह बोलते सुना, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर बिलाम ने कहा, तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं अभी इसी वक्त तुझे मार डालता। इस पर गधे ने बिलाम से पूछा, क्या मैंने तुम्हारे साथ पहले कभी ऐसा किया है? बिलाम ने कहा, नहीं। तब यहोवा ने एक चमत्कार किया जिससे बिलाम को वह स्वर्गदूत दिखाई देने लगा जो तलवार लिए रास्ते में खड़ा था। स्वर्गदूत ने बिलाम से कहा, तुमने अपने गधे को क्यों मारा? तुम्हारा रास्ता रोके तो मैं खड़ा हूँ ताकि तुम इस्राएलियों को श्राप देने न जा सको। अगर तुम्हारा गधा मुझे देखकर रास्ते से हट न जाता तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता और तुम्हारे गधे को छोड़ देता। बिलाम ने स्वर्गदूत से कहा, मुझे बड़ी भूल हो गई है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आप रास्ते में खड़े हैं।
इसके बाद स्वर्गदूत ने बिलाम को जाने दिया और बिलाम बालाक के पास पहुंचा। इतना सब होने के बाद भी बिलाम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने इस्राएलियों को 3 बार श्राप देने की कोशिश की, मगर हर बार उसके मुख से आशीर्वाद ही निकला। भला कैसे? आखिर यहोवा जो इस्राएलियों के साथ था